हेलो दोस्तों, आज हम फ्रिक्शन का वाले टॉपिक का हम रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। चलिए, फ्रिक्शन क्या कहता है। फ्रिक्शन अपोज रिलेटिव मोशन, मतलब IT कोल्ड मूव कैन बी स्टॉप आर स्लो डाउन एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले फ्रिक्शन मतलब वो होता है जिसमें मतलब फ्रिक्शन क्या करता है। फ्रिक्शन का काम होता है कि किसी वस्तु को रोकना और चलाना। फ्रिक्शन का काम यह नहीं होता कि सिर्फ मतलब चलाते रहना। फ्रिक्शन का काम दोनों होता है। एक तो स्लो मतलब रोकना, स्टॉप ये मतलब रुकना, और चलाना मूव करना, ये दोनों काम है किसका, फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन अगर हम कहीं पे अगर हम चलते हैं तो हमारा पैर जो है जो ज़मीन को पीछे की ओर धकेलता है। तो हमने पता है न्यूटन का थर्ड लॉ के हिसाब से जब कोई वस्तु किसी को मतलब फोर्स लगाता है तो उसके अपोजिट साइड में उसको भी फोर्स लगता है। तो जिसके कारण क्या होगा कि पृथ्वी भी मतलब पृथ्वी धरती भी हमारी ओर तरफ फोर्स लगाएगा, जिसके कारण हम ये पैर आगे रख पाते हैं। मतलब हम कभी चलते हैं तो इतना चीज़ होता है कि सबसे पहले हम ज़मीन को पीछे ढकेले, इसके बाद वो हमको पीछे धक्का, इसके बाद हम आगे चल पाते हैं। अगर हम कोई कोई पर्सन मतलब है और वो जा कर के आगे स्लाइड मार रहा है, मतलब इसे पिछड़ रहा है और रुक रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो ज़मीन को एक तरह से आगे की ओर मतलब रुकने के लिए ज़मीन पर फोर्स लगा रहा है। तो ज़मीन भी इधर की ओर उस पर फोर्स लगाता है, जिसके कारण वह रुक जाता है। और हम देखेंगे कि यह चीज़ फ्रंट व्हील और ड्राइव कार के साथ देखेंगे। फ्रंट व्हील ड्राइव कार के साथ अगर देखेंगे तो फ्रंट व्हील ड्राइव कार में क्या होता है कि ये कोई कार है, तो इसमें कोई यहाँ पे है कोई भी मतलब चक्का घूम रहा है। तो फ्रंट व्हील में होता है कि आगे का चक्का सिर्फ घूमता है। तो आगे का चक्का क्या करता है, ये ग्राउंड को बोले तो मतलब आगे जाने के लिए मतलब पीछे धकेलता है। तो ग्राउंड भी इसको आगे धकेलता है, मतलब ये जितना होगा वो उतना ये होगा। जितना ग्राउंड को ये पीछे की ओर ढकेलेगा उतना ही ग्राउंड इसको आगे की ओर ढकेलेगा, आपको न्यूटन का थर्ड लॉ के हिसाब से। तो ये आगे की ओर चले जाता है। इसके बाद इसका जो इसके बॉडी से अटैच ये भी चक्का होता है। तो ये ग्राउंड को जो धक्का दिया मतलब रोड को जो धक्का दिया पीछे की ओर, तो रोड क्या होता है इसको मतलब पीछे की ओर मतलब जाता है। तो ये कहता है ये घूमने लगता है, मतलब ये मतलब आगे की ओर अगर पीछे की ओर धक्का दे रहा है तो ये आगे चला जा रहा है। मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ के हिसाब से इसे भी धक्का देने के कारण ये आगे घूमने लगता है। और ये बॉडी से अटैच रहता है, तो ये रुक तो ये नहीं है कि ये रुक जाएगा। अब क्या होगा कि रोड जो है इस पे इस प्रकार धक्का मतलब रोड जो है इसको इस प्रकार मतलब आगे चला जाएगा। तो रोड आगे जाने के कारण ये अपने आप घूमने लगेगा। मतलब यही होता है कि रोड इस पे मतलब आगे चला जाना रहता है। मतलब जहाँ यहाँ पे माना अगर चक्का है कोई, तो ये मतलब अगल का चक्का तो ऐसे घूम जाता है, मतलब ऐसे मतलब घूमता है। तो ये पीछे की ओर ढकेल रहा है ऐसे, तो अगर अगर माना ऐसे ढकेल रहा है तो ये भी इसको आगे की ओर ढकेल रहा है, जिसके कारण ये घूम रहा है चक्का। अगर हम वही अगर हम देखेंगे कि ये माना रोड है, तो ये क्या कर रहा है, ये इधर में है घूम रहा है। इसका मतलब क्या, इससे पीछे की ओर ढकेल रहा है। ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन वाला है, इसीलिए घूम जा रहा है लाइन से। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये भी क्या कर रहा है, ये पीछे की ओर इसे ढकेल रहा है। तो ये भी मतलब ये कॉपी भी इसको आगे की ओर ढकेल रहा है, लेकिन पीछे वाला में ठीक उल्टा होता है। ये जैसे अगर इस पे माना कहर यहाँ पे है, तो इस पे क्या होता है, रोड जब आगे वाला तो घूम गया, तो ये पीछे वाला के साथ ये होता है कि ये ऐसा है, तो ये मतलब ऐसे घूमता है, तो ये क्या करता है अपने माने घूमने लगता है। मतलब ये पीछे जाता है, इसके कारण ये आगे घूमने लगता है। ये रोड है ना, ये रोड पीछे जाने लगता है, वो बॉडी से अटैच होने के कारण ये भी आगे घूमने लगता है। तो इस प्रकार चलता है। अगर हम रियल व्हील ड्राइव में देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि पीछे वाला इस प्रकार इसको धक्का लगा देता है, ऐसा है तो कुछ इस प्रकार धक्का लगा देगा। अगर देखेंगे तो घूमने के लिए देखो घूम रहा है, तो हम इस पर कुछ नहीं किए हैं, लेकिन देखोगे तो ये क्या कर रहा है, पीछे की ओर धक्का लगा रहा है ये वाला। तो जिसके कारण अगर का चक्का के साथ मतलब आगे वाला चक्का के साथ ये होता है कि आगे वाला चक्का है मतलब ये आगे की ओर मतलब जोर मतलब ये पीछे की ओर धक्का मारता है ग्राउंड में, तो ग्राउंड भी न्यूटन का थर्ड लॉ के हिसाब से इसे आगे फेंकने की कोशिश करता है। यही अगर हम तो अगल का चक्का के साथ फिर जिस प्रकार ये पिछला चक्का के साथ हो रहा था उसी प्रकार अगल का चक्का के साथ होगा कि ये है आगे मतलब ये इस प्रकार रहेगा। पिछला चक्का बॉडी से अटैच होने के कारण ये इसके रोड जो है वो पीछे जाने लगा, ये अपने आप घूमने लगेगा। मतलब उससे बॉडी के अटैच होने के कारण ये चक्का घूमने लगता है। तो इसके बाद फोर व्हीलर में क्या होता है, ये चारों साइड मतलब
चारों चक्का ग्राउंड की ओर धक्का मारेगा, मतलब चारों जगह ग्राउंड को पीछे की ओर धकेलेगा, तो चारों मतलब ग्राउंड भी चारों जगह को आगे की ओर धकेलेगा, जिसके कारण 4 व्हील ड्राइव, जिसे हम थार बाय थार कहते हैं, जहाँ पे 4 यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है। 4 व्हील 4 ड्राइव में मतलब कहीं पे फंसता नहीं है कोई भी कार, क्योंकि उसमें ड्राइवर भी दिमाग लगाता है कि अगर 2 चक्का चल गया नीचे में तो वो हमेशा ये कोशिश करता है कि 2 चक्का ऊपर रहें, जिसके कारण 2 चक्का अगर फंस भी गया तो बाकी के 2 चक्का जो बचता है वो निकालने में काम आता है। तो आगे क्या है, व्हाट इज ऑफ द केजेस ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में ये होता है कि देखो यहाँ पे कोई 10 kg का कोई ब्लॉक है, ऑब्जेक्ट है, और किसी पे मतलब रखा है, मान लो कि कोई भी पार्ट जैसे यही है, मान लो ये 10 kg का रखा हुआ है यहाँ पे। अगर हम इस पे यहाँ पे जूम करें, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार यहाँ पे जो कॉपी यहाँ पे नीचे पे रखा जिस पे रखा हुआ है उसका कुछ वो प्लेन नहीं रहता है, वो कुछ ऐसा खुरदरा खुरदरा रहता है। और ब्लॉक जो है, ब्लॉक भी करोगे तो जूम करोगे तो वो भी पूरा एकदम प्लेन नहीं रहता है, वो भी थोड़ा मोड़ा खुरदरा 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 रहता है, जिसके कारण वह स्टेप फ्रिक्शन मतलब खुद से वह पिछलता नहीं है, फिसलता नहीं है, जिसके कारण वह रेस्ट में रुका रहता है। अगर हम उस पे अगर हम किसी पे 30 kg का मतलब फोर्स 30 kg का लगा रहे हैं, तो अगर हम ये 10 kg का है अगर रेस्ट में है तो ये नॉर्मल रेस्ट के कारण क्या होगा, नीचे की ओर ब्लॉक की तरफ mg फोर्स लगेगा। mg कितना है, मास कितना है 10 kg और g का मान 10 है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 100 न्यूटन। अगर यहाँ पे ये फ्रिक्शन अगर ये निकालने की कोशिश करें म्यू एस, तो क्या हो जाएगा, ये हो अगर दिया रहता है हमेशा 0.4 है शेप ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसके कारण ये कितना हो जाएगा, ये 4 है और उस पर 100 मतलब न्यूटन भार है। मतलब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो खुरदुरा टाइप है इसका पिछलने की क्षमता है 0.4, तो 0.4 है गुने 100 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, मतलब 40 न्यूटन अगर इस पर फोर्स लगा जाए तो ये क्या होगा, आगे की ओर जाने लगेगा, मतलब हाईएस्ट 40 से नीचे लगाएगा तो ये हिलेगा भी नहीं। तो इसमें इसको निकालने के लिए नॉर्मली क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें किसी वस्तु का मास है, तो मतलब mg है, तो उसका सबसे पहले मास निकालेंगे। मास को हमें अगर यहाँ पे फ्रिक्शन मतलब यहाँ पे सरफेस है, सरफेस का फ्रिक्शन क्षमता कितना है वो हमें हमेशा दिया हुआ, तो उससे हम गुना कर देंगे तो आराम से निकाल सकते हैं कि वो कितने मतलब कितना दम लगाने पे या फिर कितना फोर्स लगाने पे वह आगे की ओर घसकेगा। तो एफ एम एक्स स्टैटिक की म्यू एन बराबर 0.4 गुने 100 बराबर 40 न्यूटन। अगर हम देखेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, हम डेली चलते हैं लेकिन यही नहीं पता है कि हम चलते कैसे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फार्मूला नहीं होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक पे जा रोड गया, देखेंगे अगर हम मतलब वहाँ पे ये सब ब्लॉक बना था तो वहाँ पे कितना 40 न्यूटन था, मतलब फ्रिक्शन क्षमता, मतलब 40 न्यूटन अगर लगाएंगे तभी वो आगे बढ़ेगा। अगर हम देखेंगे अगर हम 5 न्यूटन इस पर फोर्स लगाएंगे ना तो न्यूटन का थर्ड लॉ के हिसाब से वो भी ब्लॉक हम पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, क्योंकि वह रेस्ट में रहेगा। रेस्ट में रहने पर अगर हम कोई भी दीवार पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो वो भी हम पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, जिसके कारण वह आराम से रहेगा, मतलब हिलेगा नहीं, जिसके कारण अपोजिट साइड में फोर्स लग जाएगा। अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे अगर वह रेस्ट में ही है, और अगर ये स्टैटिक मतलब इसका जो फोर्स है जितने वो घसकेगा उससे अगर कम है तो वो उतना ही रह जाएगा। 30 न्यूटन का लगाएंगे तो 30 न्यूटन का रह जाएगा, क्योंकि अगर हम इस पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है 40 न्यूटन। अगर हम इस पर 30 न्यूटन लगाएंगे तो कहाँ से, उसको 40 न्यूटन चाहिए तभी तो वो घसकेगा, लेकिन 30 न्यूटन हम दे रहे हैं तो वो नहीं घसकेगा, जिसके कारण वह वहीं रह जाएगा। और वही रहने के कारण न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से हम अगर जितना दम से किसी चीज़ को धक्का मारेंगे अगर वह रेस्ट में है तो वो भी हम पे उतना ही बल लगाएगा, तो फोर्स लगाएगा, तो वही हो जाएगा।